नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था। 1 फरवरी से आरडी थंब मशीन से होगा आधार सत्यापन। बरेली जिले में रजिस्ट्री की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 फरवरी से आरडी थंब मशीन से आधार सत्यापन होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर साल बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का नया फार्मूला। 8वां वेतन आयोग अगर मल्टीलेयर फिटमेंट फैक्टर 50% सालाना इंक्रीमेंट और 7 CPC पे मैट्रिक्स के साथ लेकर चलता है तो ये वेतन संशोधित नहीं होगा। सरकारी सैलरी सिस्टम का नया अध्याय होगा। PM किसान योजना, ध्यान दे किसान, जल्द कर ले 3 काम वरना रह जाएंगे हाथ खाली और नहीं मिल पाएगी 22वीं किस्त। भारत सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के जरिए पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है जिसमें सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस बार इस योजना की 22वीं किस्त जारी हो गई जिसके लिए आपको पहले कुछ काम करवाने जरूरी है। अगर आपने ये काम नहीं करवाए तो आपकी किस्त नहीं आएगी। KYC जरूर करा लें। गोरखपुर में CM योगी करेंगे अडानी सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन। 4200 करोड़ का निवेश और 6500 लोगों को मिलेगा रोजगार। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप जल्द ही औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरवरी में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन करेंगे। गीला ने अडानी और ज्ञान ग्रुप को भूमि आवंटित की है। सस्ती होगी लोन की EMI, फरवरी में RBI दे सकता है तोहफा। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में 6 फरवरी को प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कटौती मौजूदा ब्याज दर कटौती चक्र की अंतिम कटौती हो सकती है। क्या है UGC एक्ट के पक्ष में है मायावती, विरोध के बीच बसपा सुप्रीमो ने कहा ये तो कोई भी उचित नहीं। मायावती ने UGC द्वारा सरकारी और निजी विद्यालयों में समता समिति के गठन का समर्थन किया, इसे सही कदम बताया। उन्होंने विरोध करने वाले सवर्ण वर्ग को जातिवादी मानसिकता का करार दिया। असली नकली हिंदू में फर्क समझे, प्रयाग छोड़ काशी रवाना हुए अभिमुक्तेश्वरानंद योगी को लेकर फिर कह दी बड़ी बात। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान न कर पाने के बाद प्रयागराज से काशी रवाना हो गए। प्रशासन द्वारा रोके जाने और संतों के अपमान का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सनातनी लोगों पर हमला हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सकारात्मक निर्णय न लेने का आरोप लगाया। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम, KYC नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा अनाज। उत्तराखंड में 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव होगा। KYC न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50,000 कार्ड रद्द किए हैं। अब गेहूं चावल के साथ दाल व नमक भी मिलेगा। खाद्य विभाग KYC अभियान चला रहा है और समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अजीत पवार के निधन से यूपी में शोक की लहर। CM योगी और अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने जताया दुख। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। मुंबई से चुनाव प्रचार के लिए जाते समय लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूपी के इस जिले में बदलेगी 12 सड़कों की सूरत, आवागमन होगा सुगम। 7 करोड़ का बजट जारी। प्रतापगढ़ में 12 संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति सुधरेगी। इन गड्ढेदार सड़कों पर आवागमन मुश्किल था जिससे लोग चोटिल हो रहे थे। मंडी समिति ने 7 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है जिससे इन मार्गों का निर्माण जल्द शुरू होगा। हेल्थ अलर्ट यूपी के इस गांव के ग्रामीणों के शरीर में मिले घातक रसायन। यहां डंप है फैक्ट्री का 90,000 मैट्रिक टन क्रोमियम। कानपुर देहात के खानचंदपुर के पालपुरबा में 104 लोगों के शरीर में क्रोमिया, 2 में मरकरी और 19 में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई गई। पहले भी 252 लोगों में क्रोमिया मिला था। ये दूषित भूगर्भ जल के कारण है जहाँ 90,000 मैट्रिक टन औद्योगिक कचरा ठप था। आत्मसम्मान के लिए अलंकार की मां ने छोड़ी थी बैंक की नौकरी, उसी राह पर चले PCS अधिकारी अग्निहोत्री। PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने UGC के नए नियमों के विरोध और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले अलंकार के परिवार में आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी है।
गोरखपुर में रिफाइंड तेल से भरा ट्रक पलटा, 24 लाख का तेल गायब, गबन की आशंका। गोरखपुर के खोराबर में नेपाल से जयपुर जा रहा रिफाइंड तेल का एक ट्रक संदिग्ध परिस्थितियों में पलट गया। हादसे के बाद मौके से 118 टीन तेल जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी गायब मिले। चालक हरदम सिंह फरार हो गया। ट्रांसपोर्टर ने चालक और वाहन मालिक पर मिलीभगत और गबन करने का आरोप लगाया। फर्जीवाड़े का द एंड, 1 फरवरी से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव, सरकार ने कर ली तैयारी। उत्तर प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू होगी। अब बिना आधार के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर होने वाले फर्जीवाड़े पूरी तरह अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। यूपी के 1 ट्रिलियन मिशन को मिलेगी रफ्तार, यूरोप के 45 करोड़ खरीदारों तक सीधी पहुंच। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये समझौता राज्य को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। कैंसर और रोबोटिक सर्जरी का विश्व स्तरीय तकनीकें अब यूपी में होंगी विकसित, 2900 युवाओं को मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश अब मेडिकल टेक्नोलॉजी का वैश्विक केंद्र बनने को तैयार है। इन्वेस्ट यूपी और ईडा के प्रयासों से शुक्र फार्मास्यूटिकल्स को मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 10 एकड़ भूमि मिली है। 587 करोड़ के इस निवेश से 2900 रोजगार सृजित होंगे। मेरठ में 6 हफ्ते में ढहेंगे 1400 प्लस अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मची खलबली। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के शास्त्रीनगर में अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उप्र आवास एवं विकास परिषद को 6 सप्ताहों के भीतर भूखंड संख्या 661/6 जैसी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे आईजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारी। यूपी बोर्ड की 2026 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं और केंद्रों पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रहेगी। आईजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। माघ मेले में श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला, 2 दिनों में 1 करोड़ 80 लाख लोगों के स्नान का दावा। प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेला प्रशासन के अनुसार सोमवार और मंगलवार को लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक कुल 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब तक 200 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है लियर जेट प्लेन, फिर भी अजीत पवार ने क्यों चुना ये विमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिससे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने संवेदन व्यक्त किया है। पवार जिस लियर जेट विमान में थे वो अपनी गति और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसके 200 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त होने की इतिहास भी है। अर्थव्यवस्था, रोजगार पर फोकस और पूर्वी भारत के विकास पर जोर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को संबोधित किया, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, आंतरिक क्षेत्र में भारत की प्रगति और पूर्वी भारत के विकास पर जोर दिया। 2 दिन बदलेगा सेंट्रल दिल्ली का रूट प्लान, बंद रहेंगे इन मेट्रो स्टेशन के गेट, ट्रैफिक डाइवर्जन लागू। वीटिंग ट्रीट समारोह 2026 की तैयारियों के चलते सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई है। 28 और 29 जनवरी को उद्योग भवन व सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के रफी मार्ग एग्जिट गेट दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। सभी मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जाँच भी बढ़ाई गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विजय चौक के पास यातायात प्रतिबंध और डाइवर्जन की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हावड़ा अग्निकांड, अब तक 11 की मिली लाश, 20 से अधिक लापता। गोडाउन में खाना बनाते वक्त लगी थी। हावड़ा के नजीराबाद में थर्माकोल गोडाउन में लगी भीषण आग से मृतकों की संख्या 11 हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग लापता हैं। इसमें 14 लोग पूर्व मोदिनापुर के हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। 150 रुपए के चक्कर में बैंक खाता बंद खुलवाने के लिए जाना पड़ा हाईकोर्ट। फरीदाबाद में एक नर्सरी संचालक का बैंक खाता साइबर ठगी के 150 रुपए के भुगतान के कारण 14 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया गया। अनजान शख्स ने पौधे के लिए यूपीआई से भुगतान किया था। पीड़ित को खाता खुलवाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा।
इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर AI के लिए देना होगा चार्ज। मेटा जल्दी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। कंपनी पेज सर्विसेज के साथ अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस के तहत ये करने जा रही है। इससे कंपनी के AI सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा, हालांकि कोर सर्विसेज फ्री रहेगी। शव वाहनों के सवारी ढोने पर होगी सख्त कार्रवाई। वाहनों के चारों तरफ शव के वास्ते लिखवाना होगा अनिवार्य। प्रतापगढ़ में पंजीकृत शव वाहनों के दुरुपयोग पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। शिकायत मिल रही है कि इन वाहनों का उपयोग सवारी ढोने में किया जा रहा है, जिससे टैक्स चोरी हो रही है। अब सभी शव वाहनों पर शव के वास्ते लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव में साइबर सिटी के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के लिए पहुंची टीमें। गुड़गांव में साइबर सिटी के 5 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF टीमें मौके पर पहुंची और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए। PM मोदी की रैली के जवाब में आज सिंगूर से जनसभा करेंगी CM ममता, फिर दिल्ली इस काम के लिए होंगी रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को हुगली जिले के सिंगूर में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। सिंगूर में सभा के बाद ममता सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल ने सर्वण सांसदों को चूड़ियां भेजी। प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, UCG का किया विरोध। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने UCG एक्ट के विरोध में प्रधानमंत्री को खून से पत्र भेजा और सर्वण सांसदों को चूड़ियां भेजी। हापुड़ में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, गेहूं की फसल को मिला जीवनदान, जल भराव से परेशान राहगीर। हापुड़ में हुई वर्षा से किसानों को गर्मी से राहत मिली और गेहूं की फसल को फायदा हुआ। हालांकि टूटी सड़कों पर जल भराव और कीचड़ के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बजट के बाद होम लोन भी सस्ता होगा। रेपो रेट में RBI करेगा 0.25% की कटौती, किसने लगाया अनुमान। बजट के बाद आम जनता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से रेपो रेट में 0.25 की कटौती का तोहफा मिल सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने 6 फरवरी को अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में इस कटौती का अनुमान लगाया है। मेरे घर पर हमला करवा सकती है कांग्रेस, राहुल को डरपोक बताने वाले शकील अहमद का दावा। कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर हमले का आदेश दिया है, जो पटना या मधुबनी स्थित उनके आवास पर हो सकता है। राहुल गांधी को डरपोक कहने के बाद सुर्खियों में आए शकील ने X और व्हाट्सएप चैट भी साझा किया, जिसमें उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। वेनेजुएला के बाद अब किस देश में तख्तापलट की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने कहा जल्द गिरेगी सरकार। वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अमेरिका ने क्यूबा को धमकी दी। ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला द्वारा तेल और पैसा बंद करने से क्यूबा की सरकार गिर जाएगी। इस धमकी के बाद क्यूबा में युद्ध के डर से पेट्रोल पंपों और राशन की दुकानों पर लंबी कतार लग गई है। अमेरिका टेक्सास में H1 वीजा पर गवर्नर ने लगाया ब्रेक, क्या भारतीयों पर होगा असर। टेक्सास के गवर्नर गैरी एबर्ट ने राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अगले साल तक नए H1 वीजा याचिकाएं दायर करने से रोक दिया है। ये फैसला H1B कार्यक्रम के कथित दुरुपयोग को रोकने, संघीय कानूनों को बदलाव समझाने के लिए तय किया गया है। गुजरात जायंट्स वुमेन और दिल्ली कैपिटल वुमेन आखिरी ओवर में गुजरात ने पलटी बाजी, 3 रनों से दिल्ली को मात देकर प्लेऑफ की उम्मीद की मजबूत। गुजरात जायंट्स के वुमेन्स प्रीमियर लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को 3 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। गुजरात ने 175 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में दिल्ली 171 रन पर ही सिमट गई। बिहार जीविका रिजल्ट 2026, बिहार जीविका रिजल्ट जल्द होगा घोषित। डायरेक्ट लिंक BRLPS.in पर उपलब्ध। बिहार जीविका भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा। आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च, मिनटों में अब ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर। UIDAI ने आधार का नया स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली वर्जन लॉन्च किया है। इसमें अब आधार को डिजिटल रूप से साझा करने और दूसरों का आधार सत्यापित करने जैसी सुविधाएं हैं। उपयोगकर्ता अब कहीं से भी कभी भी अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए 2 चरणीय सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें OTP और फेस ऑथेंटिकेशन शामिल है। ट्रेन टिकट रिफंड, ट्रेन मिस हो गई या चार्ट नहीं बना, IRCTC से अपना
पैसा पूरा वापस ले। IRCTC की DDR प्रणाली के माध्यम से ट्रेन टिकट का पूरा रिफंड प्राप्त करने का तरीका बताता है। इसमें 3 घंटे से अधिक की ट्रेन देरी, कनेक्टिविटी, ट्रेन छूटने, टिकट कंफर्म न होने या तकनीकी समस्याओं जैसी स्थिति शामिल है। यात्री IRCTC वेबसाइट पर लॉगिन करके PNR चुनकर और उचित कारण बताकर आसानी से TDR फाइल कर सकता है, जिससे उन्हें पैसा वापस मिल जाएगा। BTSC रिक्वायरमेंट 2026 वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के पदों पर री रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से शुरू। 493 पदों पर होगी भर्ती। BTSC की ओर से वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 8 फरवरी तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 493 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से टॉप 20 बैटर। कप्तान सूरी की 1 महीने में टॉप 10 में वापसी। ऑलराउंडर में हार्दिक तीसरे नंबर पर। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज के पहले मैच में 84 और तीसरे 68 की पारी खेली थी। वहीं टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर टॉप 10 में जगह बना ली है।